गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार सबसे पहले हमें ये जानना है कि शब्द क्या होते हैं। वर्णों का वह व्यवस्थित योग जिनसे कोई अर्थ प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं। या हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द छोटा अथवा बड़ा हो सकता है, जिसमें वर्णों की संख्या अलग अलग हो सकती है। पिछले लेसन्स में हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की मूल इकाई जो है वो वर्ण है। इन्हीं के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। परंतु ये शब्द ही होते हैं जिनसे कि भाषा को पहचान मिलनी आरंभ होती है। वर्ण जो शब्द जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे ध न, ध अ न अ, धन। ये 4 वर्णों का समूह है। ये 6 वर्णों का, 8 वर्णों का, ठीक है। इस तरह से शब्द जो है वो छोटे बड़े हो सकते हैं। अब है शब्दों के भेद। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 तरह के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। सबसे पहले हमें जानना है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में, यानी कि जैसे वो संस्कृत में बोले जाते हैं बिल्कुल उसी रूप में हिंदी में जब उनका उपयोग होता है तो वो शब्द जो है वही संस्कृत के शब्द हिंदी में आकर तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। मुनि, अग्नि, कर्म, ग्रह, घृत, दुग्ध, दही, सूर्य, चंद्र, रात्रि, हस्त, पत्र, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये हिंदी में भी यूज किए जाते हैं। जब इन शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तब ये शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि संस्कृत शब्द, मूल शब्द संस्कृत शब्द होते हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो बदल जाता है हिंदी में। वो शब्द जो है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। मैं इधर से नहीं देखूंगी, यहीं आपको इसी के एग्जाम्पल बता रही हूँ। अग्नि का आग, कर्म का काम, ग्रह का घर, घृत का घी, दुग्ध से दूध, दधी से दही, सूर्य से सूरज, चंद्र से चांद, रात्रि से रात, हस्त से हाथ। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं जो कि तत्सम, जो इस प्रकार जैसे इनका ये रूप बदला। जैसे अग्नि से आग हो गया है, घृत से घी हो गया है, दुग्ध से दूध हो गया है। तो जब ये शब्दों में विकार आकर इनका रूप जो परिवर्तन हो जाता है हिंदी में आने के कारण, इनका जो रूप बदल जाता है, तब ये तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है तीसरा जो है वो है देशज शब्द। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हुई है, जैसे जूता, गाड़ी, पगड़ी, खुरपा, रोटी, खिड़की, झाड़ू, ये सभी देशी भाषा के शब्द हैं। इन शब्दों को देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति भारतीय भाषाओं या बोलियों से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देसी भाषा से जिनकी उत्पत्ति हुई है वो देशज शब्द कहलाते हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो हैं जो अन्य भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो कि अन्य भाषाओं के हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा से शब्द हैं दुनिया, दौलत, मुसाफिर, अमीर, गरीब, औरत, किस्मत, दिमाग आदि। फारसी भाषा के शब्द, ऐसे ही तुर्की भाषा से बेगम, बहादुर, ये सभी शब्द जो है वो हिंदी में उपयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में। तो जब इन विदेशी शब्दों का हिंदी भाषा में उपयोग किया जाता है तो ये विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद।